हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिविल टेक्नो इंडिया। मैं हूं दिशांत और आज मैं आपको लेके आया हूं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर, जहां पर स्ट्रक्चर पर वियरिंग कोर्स का काम शुरू हो चुका है। वियरिंग कोर्स क्या होता है और वियरिंग कोर्स को किस तरह से किया जाता है स्ट्रक्चर पर अप्लाई, और वियरिंग कोर्स को करते समय कौन कौन से यहां पर टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं और कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है वियरिंग कोर्स को करते समय, उन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा विद द मोस्ट रेफरेंस एंड स्पेसिफिकेशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पर काम किस तरह से किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर पर वियरिंग कोर्स को करने से पहले वाटरप्रूफिंग का काम कंप्लीट कर दिया गया है। अभी यहाँ पर वाटरप्रूफिंग के ऊपर जो भी क्लीनिंग डस्ट वगैरह है उसको क्लीन किया जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से एयर कंप्रेसर के थ्रू यहाँ पर सरफेस को क्लीन किया जाता है। सरफेस को पूरी तरह से क्लीन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं टैग कोट अप्लाई किया जा रहा है। टेक कोट एक बिटुमिनस इमल्शन होता है, इसे 20 to 70 डिग्री पर अप्लाई किया जाता है। और इसे किस तरह से अप्लाई किया जाता है आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर इसे नोज़ल स्प्रे से अप्लाई किया जा रहा है। टेक कोट को अप्लाई करने का मेन पर्पज़ ये होता है, ये ओल्ड सरफेस और न्यू सरफेस के बीच में बॉन्डिंग का काम करता है। ये एक स्टिकी मटीरियल होता है, इसलिए दोनों ही सरफेस के बीच में बॉन्डिंग का काम करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका रेट ऑफ स्प्रे, इसको कितनी मात्रा में इसमें यहाँ पर अप्लाई करना है उसके लिए रेट ऑफ स्प्रे निकाला जाता है। टेक कोट का रेट ऑफ स्प्रे निकालने के लिए यहाँ पर एक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले ब्लैंक ट्रे का वेट किया गया है, उसके बाद यहाँ पर इसे अप्लाई कर दिया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रे को रख दिया गया है। अब ट्रे में जो नोज़ल स्प्रे के थ्रू बिटुमिनस इमल्शन की क्वांटिटी कलेक्ट होगी उसका वेट किया जाएगा और उसका वेट का डिफरेंस निकाला जाएगा कि किस तरह से पहले ट्रे का खाली का वेट कितना था और उसके बाद इमल्शन आने के बाद इसका वेट कितना हो गया है। तो उससे आपका क्वांटिटी निकल जाएगा कि 1 स्क्वायर मीटर में कितना इमल्शन अप्लाई हुआ है। और इसका इमल्शन अप्लाई की क्वांटिटी की बात करें तो 200 ग्राम टू 300 ग्राम इसका इमल्शन क्वांटिटी होना चाहिए 1 स्क्वायर मीटर के अंदर। आप यहाँ पर मॉर्थ का क्लोज देख सकते हैं, इसके अंदर से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि कितना क्वांटिटी होता है। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में कितना क्वांटिटी मेंशन है आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर ऑलमोस्ट 200 टू 300 ग्राम का क्वांटिटी 1 स्क्वायर मीटर के एरिया में लगता है। यहाँ पर इमल्शन हो जाने के बाद ट्रे का वापस से वेट किया जाता है, तो माइनस दोनों ही वेट को माइनस कर दिया जाता है। पहले खाली ट्रे का और भरे हुए ट्रे का वेट माइनस करने के बाद ट्रे का जो स्क्वायर मीटर है, कितना स्क्वायर मीटर का एरिया है उसको निकाल लेने के बाद आप रेट ऑफ स्प्रे आ जाएगा। टैग कोट को यहाँ पर 2 से 3 घंटे पहले, जब आपको बिटुमिनस का लेइंग करना है उससे 2 से 3 घंटे पहले यहाँ पर टैग कोट का लेइंग कर दिया जाता है। टेक कोट स्प्रेइंग हो जाने के बाद आप बिटुमिनस लेइंग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बिटुमिनस लेइंग स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। पर बिटुमिनस लेइंग को स्टार्ट करने से पहले हम चलते हैं प्लांट में, जहाँ पर इसका मिक्सिंग किस तरह से किया जाता है और इसे किस तरह से बनाया जाता है और यहाँ पर किस तरह से ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसे बता देता हूँ। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ ड्रम मिक्स प्लांट पर, जहाँ पर इस बिटुमिन का मिक्सचर को बनाया जा रहा है। इसको किस तरह से बनाया जा रहा है उसके लिए आप इस एनिमेशन को देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से एग्रीगेट और बिटुमिन के इमल्शन को किस तरह से यहाँ पर कितने टेम्परेचर पर मिक्स किया जाता है। उसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक टेबल देख सकते हैं। इस टेबल के अकॉर्डिंगली ही बिटुमिन को और एग्रीगेट को हीट किया जाता है और उसके बाद उनका मिक्सिंग किया जाता है। इस एनिमेशन के थ्रू आप क्लियरली समझ गए होंगे कि किस तरह से बिटुमिनस इमल्शन को और एग्रीगेट को हीट करके और यहाँ पर मिक्स किया जाता है। उसके लिए मैं आपको ये टेबल वापस से दिखा देता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। आप इस टेबल में देख सकते हैं किस तरह से एग्रीगेट का टेम्परेचर भी मेंटेन किया जाता है, साथ ही साथ बिटुमिन का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। एग्रीगेट को हीट करने के बाद ही बिटुमिनस इमल्शन के साथ मिक्स किया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं VG40, VG30 और VG20 और VG10, ये बिटुमिनस कंक्रीट के लिए विस्कोसिटी ग्रेड है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के ग्रेड का यूज़ किया जाता है, पर यहाँ पर VG40 का यूज़ किया जा रहा है। और
टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली यहाँ पर विस्कोसिटी ग्रेड का यूज़ किया जाता है। जहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है वहाँ पर VG40 को यूज़ किया जाता है। अगर आप बिटुमिनस कोर्स के बारे में डीपली और स्टडी करना चाहते हैं तो आप मॉर्थ का सेक्शन 500 पढ़ सकते हैं। उसमें आपको सारे स्पेसिफिकेशन क्लियरली मेंशन मिल जाएंगे। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं बिटुमिनस का एक बैच पूरा रेडी कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर किस तरह से इसको बैच को बनाया गया है आप यहाँ पर एनिमेशन के थ्रू और रियल प्लांट पर किस तरह से बनाया जाता है दोनों के थ्रू आप यहाँ पर समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं साइट पर और वहाँ पर इसे किस तरह से पेवर के थ्रू अप्लाई किया जाता है उसे देख लेते हैं। एक बैच रेडी हो जाने के बाद साइट पर यहाँ पर पहुँच जाता है। उसके बाद पेवर में किस तरह से डंपिंग किया जाता है और उसका लेइंग किस तरह से पेवर द्वारा किया जाता है आप यहाँ पर देख सकते हैं। बैचिंग प्लांट पर VG40 का टेम्परेचर 160 to 170 डिग्री रहता है पर साइट पर पहुँचते पहुँचते इसका टेम्परेचर 150 तक हो जाता है। तो लेइंग के टाइम पर इसका टेम्परेचर 150 होना चाहिए पर हम यहाँ पर वाटर प्रूफिंग के ऊपर बिटुमिनस का लेइंग कर रहे हैं। इसके लिए यहाँ पर टेम्परेचर 145 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है और इसको भी कोड में मेंशन किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 145 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर रखा गया है ड्यूरिंग द लेइंग टाइम। और इसका टेम्परेचर जैसे आप रोलिंग करेंगे उसके समय भी कितना टेम्परेचर होना चाहिए उसको मैं आगे दिखाऊंगा। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से लेइंग किया जा रहा है। जहाँ पर अप्रोच ना होने के कारण अगर आप पेवर पहुंच नहीं पाता है तो वहां पर आपको मैनुअल लेइंग करना पड़ता है। आप यहां पर देख सकते हैं किस तरह से मैनुअल लेइंग किया जा रहा है स्टार्टिंग सेक्शन में। उसके बाद आप देख सकते हैं कंटिन्यूस पेवर से लेइंग किया जाएगा। अब आप यहाँ पर मॉर्थ के सेक्शन 500 से ये टेबल देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं VG40 ग्रेड के लिए बिटुमिन टेम्परेचर 160 to 170, एग्रीगेट टेम्परेचर 160 to 175 ये प्लांट का टेम्परेचर है और मिक्स मटेरियल का टेम्परेचर प्लांट से निकलते समय 160 to 170 डिग्री है। लेइंग टेम्परेचर यहाँ पर दिया हुआ है 150 मिनिमम और रोलिंग टेम्परेचर 100 मिनिमम टेम्परेचर होना चाहिए ड्यूरिंग द लेइंग और रोलिंग। इस पूरे प्रोसेस में आपको टेम्परेचर का कहाँ पर कितना दिया गया है और कितने में लेइंग करना है उसके बाद रोलिंग कितने पर करना है आपको उस पर पूरा ध्यान देना है और टेम्परेचर कंट्रोल में रखना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं लेइंग के बाद में टेम्परेचर कितना है उसे चेक किया जाता है। लेइंग हो जाने के बाद ये टेम्परेचर अराउंड 125 to 130 के बीच में रहना चाहिए और रोलिंग के समय ये 100 डिग्री होना चाहिए। तो उसे भी मैं आगे दिखाऊंगा। यहाँ पर वाटर प्रूफिंग के ऊपर इसका बिटुमिनस का लेइंग किया गया है। इसके लिए यहाँ पर टेम्परेचर 150 to 160 नहीं रखा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर वाटर प्रूफिंग के लिए जो APB मेम्ब्रेन यूज़ किया गया है उसका मेल्टिंग पॉइंट 145 डिग्री है। तो यहाँ पर बिटुमिनस का टेम्परेचर उससे कम ही होना चाहिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं पेवर के द्वारा लेइंग होने के बाद इसका डेप्थ गेज के थ्रू इसका थिकनेस चेक किया जाता है और थिकनेस आपको कितना रखना है उसका आप यहाँ पर चार्ट देख सकते हैं। 30 mm, 40 mm और 50 mm का थिकनेस सिंगल लेयर में किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से इसका थिकनेस चेक किया गया है और यहाँ पर अप्रॉक्स 65 to 70 आ रहा है। यहाँ पर जो आप थिकनेस देख रहे हैं वो पेविंग के बाद में थिकनेस है। इससे 30% रोलिंग होने के बाद ये थिकनेस 30% कम हो जाएगी। यहाँ पर जो अभी थिकनेस आ रही है उसका आपको 30% माइनस करना है। उसके बाद जो थिकनेस होगी वो आपकी एक्चुअल बिटुमिनस लेयर की थिकनेस होगी जिसे कोर कटिंग द्वारा यहाँ पर चेक किया जाता है। पेविंग होने के साथ साथ आप रोलिंग स्टार्ट कर सकते हैं और रोलिंग के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस स्पेसिफिकेशन को फॉलो करते हुए आपको यहाँ पर रोलिंग कराना होता है। आपको वाइब्रेटरी रोलर कब यूज़ करना है, स्मूथ व्हील्ड रोलर कब यूज़ करना है, इस स्पेसिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ न्यूमेटिक रोलर का भी यूज़ किया जाता है और किस तरह से न्यूमेटिक रोलर को यूज़ करना है वो आपको सारा गाइडलाइन इसमें मेंशन है। यहाँ पर मैं आपको बेसिक पॉइंट बता देता हूँ। यहाँ पर रोलिंग का स्पीड 5 km/h का स्पीड होना चाहिए। साथ ही साथ जब ओवरलैप होता है वो 1/3 का ओवरलैप होना चाहिए।
न्यूमेटिक रोलर को तब यूज़ किया जाता है जब टेम्परेचर बिटुमिनस कोर्स का टेम्परेचर 60 to 70 डिग्री हो जाता है, उसके बाद ही न्यूमेटिक रोलर को यूज़ किया जाता है। यहाँ पर रोलिंग कंप्लीट हो जाने के बाद कोर कटिंग के द्वारा यहाँ पर इसका थिकनेस चेक किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर कोर कटिंग मशीन द्वारा बिटुमेन कोर्स में यहाँ पर कोर काटा जा रहा है और कोर कट जाने के बाद उसको निकालकर उसका थिकनेस चेक किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ पर थिकनेस चेक करना होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कोर कटिंग हो जाने के बाद यहाँ पर जो कोर निकला है उसका थिकनेस चेक किया जाता है। बीसी को करने से पहले कुछ वेदर और सीजनल लिमिटेशन है, उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बीसी को करने से पहले वेदर कंडीशन को ध्यान में रखना होता है। इसी तरह से सूटेबल कंडीशन होने के बाद ही बीसी लेइंग को स्टार्ट किया जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कितनी पसंद आई है, ताकि मुझे इसी तरह से मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों के लिए इसी तरह से अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।